अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन इकराम, आप हजरात बार बार ये सुन रहे होंगे, आपके कानों में आवाजें आ रही हैं कि अब घरों के अंदर नमाज अदा की जाए। चूंकि हुकूमत की तरफ से और हमारे उलमाओं की तरफ से भी ये हुकूमत का आर्डर मानते हुए कानून की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, इसको भी मानते हुए ये हुक्म है कि हम घरों में नमाज अदा करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर में हुक्म तो दे दिया गया कि आप नमाज पढ़ें, लेकिन घर में आपको नमाज कैसे पढ़ना है। बेशक अल्लाह ने यह मौका दिया है हमको अपने घरों को आबाद करने का, ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी मसलियत है। चूंकि आज हम नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन हमारा घर वीरान है, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी माँ बहनें नमाज से कोसों दूर हैं। इसलिए हो सकता है अल्लाह ने यह मौका दिया है कि अपने घरों को आबाद करें। चुनांचे हमारे आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है कि अपने घरों को वीरान मत बनाओ, कब्रिस्तान मत बनाओ। यानी जिस तरीके से कब्रिस्तान में सुनसान रहता है, सुनसान रहता है, वहाँ नमाज तिलावत नहीं होती, इस तरीके से अपने घरों को मत बनाओ। अपने घरों को नमाज, जिक्र, तिलावत से आबाद करो। तो हो सकता है, मैं ख्याल करता हूँ कि यकीनन हमारे लिए ऐसा ही हो सकता है कि अल्लाह ने ये सुन्नत जिंदा करने के लिए ऐसा किया है कि हमारे लिए हुक्म दिया जा रहा है कि हम घरों में जमात से नमाज पढ़ें। लिहाजा घर में हर हाल में पढ़ें और जमात से पढ़ें। ऐसा नहीं कि मस्जिद में आपको पढ़ना था, बल्कि घर में भी आप जमात से नमाज पढ़ सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप इमाम बन जाइए। आपके बच्चे हैं, भाई हैं, माँ बाप हैं, वो दूसरी सब में खड़े हों, और घर की जो हमारी मस्तूरात हैं वो तीसरी सब में खड़ी हों। अगर आप मियाँ बीबी हैं तो मियाँ शौहर आगे खड़ा होगा, उसके जस्ट पीछे बिल्कुल आपकी अहलिया का मुसल्ला होगा। दोनों मिलकर के जमात से नमाज पढ़ें। हाँ, तकबीर शौहर ही को करना है, औरत को तकबीर नहीं करना है। शौहर तकबीर कह के इमाम बनेगा, औरत उसकी मुक्तदी बनेगी। और अगर बच्चे हैं, शौहर हैं, आपके बच्चे हैं और फिर औरतें हैं, तो आप शौहर आगे नमाज पढ़ाएगा, बच्चे दूसरी सब में रहेंगे, तीसरी सब में माँ बहनें। बहरहाल हर हाल में माँ बहनें तीसरी सब में रहेंगी या दूसरी सब में बिल्कुल पीछे रहेंगी। तकबीर कहना होगा तो मर्द ही कहेगा, औरतें नहीं कहेंगी। इस तरीके से हम घर में नमाज जमात के साथ अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, उनके साथ दुआएं करें और जमात का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि फिर अल्लाह ताला जो आपको मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ाने का सवाब देता था, वो आपको घर में रह करके, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा भी आपको सवाब अल्लाह के यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। और फिर आप अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ भाई बहनों के साथ मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला हमारी वबाई बीमारी को दूर करे। और जब आप दुआ करेंगे, आपके बच्चे दुआ करेंगे, तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला हमारी आपकी बातों को सुनेगा और फिर अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल लॉकडाउन के कारण किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कोई भी प्रोग्राम या कोई भी धार्मिक प्रोग्राम अलाउड नहीं है। हमें जो भी पूजा अर्चना नमाज अदा करनी है, हमें अपने घरों से ही करनी है। किसी भी प्रकार से हमें मंदिर मस्जिदों में नहीं जाना है। कल शुक्रवार है, शुक्रवार की नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए मैं स्पष्ट रूप से सभी से अपील भी कर रहा हूं और आप सभी को स्पष्ट रूप से बता भी दे रहा हूं। सभी लोग नमाज अपने घरों से अदा करें। किसी भी प्रकार से किसी भी
मस्जिद में जाने की आपको अनुमति नहीं है। इसी प्रकार से संक्रामक रोग कोरोना वायरस फैलेगा अगर हम इकट्ठे होंगे। किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत या परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो पूरे देश के, पूरे प्रदेश की, पूरे जनपद के लोगों की जान को खतरे में डाले। बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए इस बात को कि किसी भी व्यक्ति को यह इजाजत नहीं है कि वो किसी भी अन्य व्यक्ति की या पूरे देश समाज की जान को खतरे में डाले। हम लोगों के इकट्ठा होने से, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, ये संभावना बहुत तीव्र और बहुत बड़ी हो जाती है। अन्य देशों में जहां भी ये समस्या आई है वो इसी प्रकार इकट्ठा होने से आई है। तो मेरा आप सभी लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है, अपील है कि अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। नमाज के लिए बाहर न जाएं। किसी भी हालत में पुलिस द्वारा इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ेगी FIR की जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट रहें, किसी को भी अन्य किसी की जान से खिलवाड़ करने का, पब्लिक की सेहत को डेंजर में डालने का मौका या अनुमति किसी प्रकार नहीं दी जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस इसमें बहुत कठोर कार्रवाई करेगी। स्पष्ट रूप से सभी को बता दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।